जो मेरी है वो मेरी है, ये जो तू मेरी है ना मेरी है, फिर किसी और दी नहीं है, तू मेरी ही रहेगी, किसी और को जानी भी नहीं चाहिए। टॉलरेट मैं नहीं करना चाहूंगी अपनी जिंदगी में कभी। जब ये नेल्स मार रहे हैं मेरे मुंह पे, तब मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। मुझे लगता है फोकस ही मुझे नेगेटिव दिखाने की होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री राम। असी आ गए जी एक होर वीडियो लेके। तो गाइज हमने जब लास्ट वीडियो बनाया था वो इंट्रोडक्शन पे बनाया था बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का, और उसमें हमने देखा था कि ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के बीच के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो उन्होंने एंट्री ली थी तो देवर फाइटिंग लाइक हेल और इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे थे। और उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें कि अभिषेक ने बोला ऐसा कुछ नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा था। इधर आओ, यहाँ देखो, गौर से देखो, सच बोल रहे कि झूठे। तो ऐसा कुछ नहीं था, हम अभी भी टॉकिंग टर्म्स पे तो हैं ही। बाकी सो हाँ, यहाँ पे अभिषेक ने साफ साफ बोला है कि वो रिलेशनशिप में नहीं थे, वो लोग दोस्त थे और अभी भी उनके बीच में टॉकिंग टर्म्स हैं, वो सही थे, मतलब कुछ ऐसा बुरा नहीं है, दे आर इन टॉकिंग टर्म्स। और जबकि उन्होंने स्टेज पे क्या बोला, दिल लगा था तो ईशा के साथ दिल लगा था। चंडीगढ़ में हम साथ में काम कर रहे थे, वहीं पे मिले और वहीं पे प्यार हुआ और हर दिन ही रोमांस करते थे ऑलमोस्ट, क्योंकि सेट पे एक साथ होते थे। फीलिंग्स मेरे अंदर अभी भी हैं, वो मैं निकल ही नहीं पाया उस चीज से। और ये इंटरव्यू बहुत पुराना नहीं है गाइस, ये इंटरव्यू बिग बॉस में आने से पहले का इंटरव्यू है। तो अगर एक स्क्रिप्टेड प्लान करके भी आ रहे हो तो आप अपने स्टेटमेंट्स कितना ज्यादा अलग अलग रख रहे हो दो जगहों पे। एक आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, वहां पे आप कुछ और बोल रहे हो, और स्टेज पे आके आप कुछ और बोल रहे हो। मतलब आपको क्या लग रहा है कि जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा? जनता को आपकी दो बातें, अलग अलग बातें दिखेंगी नहीं, उनको नहीं लगेगा कि आप जो है अपनी स्टेटमेंट्स पे ही नहीं है, और वो आपकी किस पर्सनैलिटी पे बिलीव करेंगी? क्योंकि जिन्होंने सिर्फ प्रोमो देखा था, जो प्रीमियर एपिसोड था बिग बॉस का, वो देखा था, तो मुझे भी जेन्युइनली ऐसा लगा था कि ओके द गाय इज पॉसेसिव। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि हाँ, पॉसेसिव होना बुरी बात नहीं है, कि हाँ चलो ठीक है लड़का पॉसेसिव है। बट फिर उसके बाद जब मैंने एक तो उनके प्रोमो में जब मैंने ये लाइन सुनी, उनके इंट्रोडक्शन में जब उन्होंने ये बोला, मेरी वजह से वो आगे बढ़ रही है तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। क्यों रहूं? मेरी वजह से मैं आगे बढ़ना चाहिए ना। अगर मैं उसकी वजह से आगे बढ़ रहा हूँ फिर ठीक है, ईशा आई लव यू, आजा मेरे पास। इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। आप बोल रहे हो कि अगर वो उससे मुझे फायदा होगा तो आई लव यू, मतलब फिर मैं उसके साथ हूँ। मतलब क्या पता पहले भी किसी फायदे की वजह से किसी के साथ थे, हो सकता है ना, जिसकी ये सोच अभी हो सकती है शो में। तो क्या पता पुराने सीरियल में भी, उडारिया में भी जैस्मिन का जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था, उसका वो काफी फेमस कैरेक्टर था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। तो क्या पता वहां भी आपको लगता हो कि हाँ भाई इस सीरियल में इसका कैरेक्टर ज्यादा फेमस है या ये ज्यादा फेमस है, क्या पता वहां भी इसलिए उसके साथ हो। मे बी उसकी जगह ईशा ने अपने इंटरव्यू में बोला ऐसा कुछ भी नहीं था। अभिषेक और ना कभी भी डेट नहीं कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली वो एक जेंडर अट्रैक्शन होता है, बट आई कैन नॉट काउंट इट एज अ रिलेशनशिप। और बॉयफ्रेंड नहीं था वो। नहीं, इट वाज अ जनरल फ्रेंडशिप और मे बी यू कैन से अट्रैक्शन। बहुत क्लियर शब्दों में बोलूं तो कि नहीं है यार, ठीक है दूर चले गए, दैट इज आल्सो ओके, साथ में रह रहे हैं, दैट इज आल्सो फाइन। बट आई लाइक दिस, एटलीस्ट ये तो बोला कि यार अट्रैक्शन था। अरे वो तो जेंडर बेसिस पे होता ही है ना। मैं किसी लड़के के साथ ऐसे बहुत रेगुलर डेज पे रील बना रही हूं, रोज रोज उसको मिल रही हूं, सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट लाइकिंग इन 1 or 2%, सो या दैट्स नॉर्मल। ईशा ने जो अपने इंटरव्यू में बोला ना, वो सेम चीज उसने वहां पे भी स्टेज पे भी बोली। उसने कुछ ज्यादा ये नहीं शो करा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा लड़ाई थी या बहुत ज्यादा कुछ था, ठीक है। तो उसने अपना जो इंटरव्यू पे बोला था कि हाँ इट वाज अट्रैक्शन, एक जेंडर अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। और लोग ना आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इन चीजों को कि हाँ भाई अगर इफ समवन इज डेटिंग यू, समवन इज विद यू, वो आपसे अट्रैक्टेड है तो आपका भाई प्यार हो गया, शादी हो गई, शादी कर ली आपने। नो, उसके बाद भाई क्या हुआ ये, चलो ये चीजें तो अलग है, बट उसके बाद अब जो हुआ है बिग बॉस हाउस के अंदर जाके, उससे तो मैं हैरान परेशान हो चुकी हूँ। और सब लोगों का बिल्कुल ना एक माइंडसेट ही चेंज हो गया, एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया चीजों को देखने के लिए। क्योंकि मैंने जब देखा, जब ईशा और अभिषेक एंटर किए थे तो ईशा को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, पर जो बिग बॉस के अंदर जाके चीजें हुई हैं उसके बाद से बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मैंने जो देखे हैं वो आए हैं ईशा के लिए। बिग के अंदर जाते ही ईशा ने बोला कि मैंने अभिषेक को माफ कर दिया है। नहीं बिग बॉस ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, इक्वेशन अभी ऐसे थोड़ा चेंज होता रहता है। अभी घर में आके मैंने माफ कर दिया उसको, तो क्या करूं? इतनी जल्दी? हाँ, माफी दर सबका सो घर के अंदर जाते ही ईशा ने फर्स्ट डे ये बोल दिया कि मैंने अभिषेक को माफ कर दिया है। मतलब यार एक दिन में इतना ज्यादा परिवर्तन कैसे आ सकता है? तुम मतलब ये मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक दिन में कैसे तुम लोग माफ कर दिया। इतनी लंबी तुम्हारी लड़ाई चल रही थी, क्या बाहर आपको इतना स्पेस नहीं मिला था कि आप एक दूसरे को माफ कर सके? बिग बॉस का हाउस ही चाहिए था आपको एक दूसरे को माफ करने के लिए। मतलब शी वॉज इवन रेडी टू शेयर बैड विद हिम। और इस पे मनारा ने बहुत अच्छे से अभिषेक की ली है। अभिषेक को उसने बोला कि मतलब कि आप ऐसा कैसे ओके हो सकते हो? तो मनारा ने अभिषेक को जो बोला वो सुनिए आप। कि वो तुम्हारे साथ जुड़ना नहीं चाहती। वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती।
अच्छा, और बेड शेयर करना चाहती है। हर सीजन में बेड शेयर हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। हाँ, बट वो तो तुम बोलते हो बॉयफ्रेंड में है तो उसके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ऐसे हम खेलने screen पे आए यहाँ पे देख के। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा बॉयफ्रेंड बाहर होगा और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अंदर होगा तो मैं किसी लड़की के साथ सो रही होंगी तो मैं बिग बॉस को जाके बोलूंगी नहीं मैं तो गेम में हूँ, और बल्कि बिग बॉस ने कुछ बोला भी नहीं मैं तो ना गेम में हूँ। तो अभिषेक के पास वर्ड्स नहीं थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो ये लोग स्क्रिप्टेड भी कर रहे हैं तो वो इतने ऑब्वियस कैसे हो सकते हैं। आप अपना एक ही दिन में आपने आके सब पर्सनल खोल दिया, फिर दूसरे दिन आप आके ठीक है बोल रहे हैं कि आप शादी मटेरियल हो, आप वाइफ मटेरियल तो तू बन जाएगी। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं वाइफ मटेरियल बनने का। घर पे दिखाने लायक तो तू हो जाएगी कि हाँ जी लड़की शादी मटेरियल बन सकती हो। आप इतने नॉर्मल हो गए, इतने कैजुअल हो गए हैं, तो आप बाहर क्यों इतने नॉर्मल कैजुअल नहीं थे इतने टाइम तक? आप स्टेज पे आने तक पूरे भरे हुए थे, ठीक है। स्टेज पे आने तक आप में पूरा गुस्सा एक दूसरे को लेकर, जो कंप्लेंट्स थी एक दूसरे को लेकर, आपने इतने एलिगेशंस लगाए कि ये मुझ पे हाथ उठाता है, ये मुझे वायलेट करता है। टॉलरेट मैं नहीं करना चाहूंगी अपनी जिंदगी में कभी। मैं ये टॉलरेट नहीं करना चाहती हूँ। और उसके बाद आकर आप घर में आकर अपने एक दिन में माफ कर दिया। मतलब मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। इधर आई वाज सपोर्टिंग ईशा, और मे बी मैं अभी भी सपोर्ट करूंगी, बट बीइंग अ ट्रू ऑडियंस ऑफ बिग बॉस जो चीज सही नहीं है वो चीज सही नहीं है। और इसके अलावा अर्चना गौतम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अर्चना गौतम बता रही है, क्योंकि एक अभिषेक का एक क्लिप था लाइव फीड में, वो बोल रहा था कि मुझे पता ही नहीं था कि ईशा यहाँ पे आ रही है, ईशा शो कर रही है। तो उस पर अर्चना गौतम ने बोला कि अर्चना को उसने फोन करके पूछा था पहले कि भाई मेरी एक्स जा रही है तो मुझे कुछ टिप्स दो कि क्या करना चाहिए। तो ये अर्चना गौतम ने पोल खोल दी है एक तरह से अभिषेक की। अभिषेक कितना झूठ बोलोगे यार, तुम कितना झूठ बोलोगे। तुमने बोला नहीं था कि यार ईशा आ रही है, तुम बोल रहे हो कि मुझको तो पता ही नहीं था कि ईशा आ रही है। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों दुनिया को झूठ बता रहे हो? भूल गए क्या बोला था तुमने? अरे यार मेरी एक गर्लफ्रेंड भी आ रही है ईशा। मैंने कहा है फिर क्या करने का प्लान है? कहता मैं सोच रहा हूँ पहले लड़ाई कर लेता हूँ उससे, फुल इमोशनल टाइप का, फिर लास्ट में प्यार कर लूंगा। हाँ, लोगों को तो हाँ गाइस, बिग बॉस 17 अभी शुरू ही हुआ है और इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने फ्लक्चुएशंस, इतनी ऑन ऑफ चीजें, लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत, बदलना, सब कुछ शुरू हो चुका है। तो हम देखते हैं कि पहले ही दिन दूसरे ही दिन इतनी चीजें हो गई है, तो आगे क्या क्या होता है और कितने लोगों का कितना पर्सपेक्टिव चेंज होता है, कितने लोगों के कितने रिलेशन चेंज होते हैं। बाकी मुनावर और मनारा का जो है एक हैशटैग बन चुका है, दे आर लुकिंग क्यूट, उनकी नोकझोंक वाली रिलेशनशिप चल रही है, एक बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टेज पे। और बाकी ईशा और मुनावर का भी कुछ हैशटैग लोग बना रहे हैं, बट वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हैं आपस में। बाकी नॉमिनेशंस भी हो चुके हैं जी, फर्स्ट नॉमिनेशन हो चुका है और नॉमिनेशन में आई है मनारा चोपड़ा। तो शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई मुझे, स्पेशली उन्होंने विकी का नाम लिया, कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उनसे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। तेरी महफिल में किस्मत मनारा है, मनारा सर मनारा। इतने डबल स्टैंडर्ड्स वो मेरे पे फेस पे कितना अच्छे से बोल रहे हैं, मेरे को विक्की की वजह से बहुत बुरा लगा तो आगे आगे देखते हैं गाइस कि क्या होता है, कौन नॉमिनेट होता है, कौन बाहर होता है। आप कमेंट करिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम और आपको कौन फेक लग रहा है, कौन रियल लग रहा है, और आप किसको आगे एंड तक देखना चाहते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।